अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक हो? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जनाब, मेरे जो गाइस थे मुझे हमेशा कह रहे थे जनाब पाल साहब आप सियालकोट के रहने वाले हो, और जनाब ये सियालकोट में इल्लामा इकबाल का घर जो आपने वो अभी तक हमें नहीं दिखाया। मैंने बेटे को बोला जनाब बेटा मुस्तफ़ा गुलाम मुस्तफ़ा चलो आज इल्लामा इकबाल का घर जनाब दिखाते हैं। और जनाब इधर हो गई है बारिश शुरू जी, तो हम जाते हैं अभी इल्लामा इकबाल के घर अंदर। तो जनाब पहले आपको बाहर से विजिट कराएंगे इल्लामा इकबाल का घर, फिर अंदर से दिखाएंगे। और जनाब ये इल्लामा इकबाल के घर के साथ ही हमारा एक बहुत प्यारा मेरा बड़ा भाई दोस्त, एक्चुअली मेरे जो बड़े भाई हैं शुएब पाल उनका नाम है, तो निक नेम उनका फूल है, एक्चुअली उनके दोस्त हैं। तो जब हमारे घर आते थे जनाब तो मुझे अपने छोटे बेटों की तरह छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करते थे, और उनका नाम था काशफ भट्ट। तो ये जनाब आपको मिलाते हैं काशफ भट्ट से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक हो? जी आप सुनाइए काशफ भट्ट कैसी हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र करम मालक का। चलो जी, ये जनाब बहुत ही जबरदस्त। तो ये जनाब मेरे बड़े भाई और जबरदस्त, इनके साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा मेरा। तो मैं काफी दिनों से इन्हें बोल रहा था जनाब विजिट करा दो इल्लामा इकबाल का घर, तो ये कह रहे थे जनाब आ जाओ आपको इल्लामा इकबाल का घर दिखाते हैं। तो ये जनाब उनका छोटा बेटा, क्या नाम है जी? भूल गया मैं आपको। अली भट्ट। अली भट्ट जनाब इनका नाम है जनाब। तो इनके छोटे भाई इनका भी व्लॉग चलता है। तो जनाब अली भट्ट साहब आपने मुझे अपना लिंक नहीं भेजा, आप आज मुझे लिंक भेजना है आपने, ठीक है? जनाब हम इंशाल्लाह अब देखते हैं इल्लामा इकबाल का घर। पहले आपको बाहर से विजिट कराते हैं, फिर आपको अंदर से विजिट कराते हैं। तो कासर ये बताएंगे आप कब से यहाँ रह रहे हो और क्या इसकी कोई खास क्वालिटी क्या बताएंगे आप? मैं 5 साल का था जब यहाँ पे आया था, तो अब मैं 50 साल का हूँ। अच्छा, यानी कि 45 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए। जनाब काशफ को 45 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए जनाब। तो अल्लामा इकबाल के हमसाए के तौर पे हम रह रहे हैं 45 साल से। बिल्कुल जनाब, ये आप देख सकते हो जी, बिल्कुल सामने इल्लामा इकबाल का घर है। आप दिखा दो जनाब इनको भी। तो ये सामने इल्लामा इकबाल का घर, और आपको अंदर से भी हम विजिट कराएंगे इल्लामा इकबाल का घर। तो जनाब जब छोटे छोटे थे तो इस गली में हम काशफ भट्ट के पास आते थे, खेलते थे, इन्हीं सड़कों पे खेलते थे जनाब। तो आज माशाल्लाह उनका बेटा उतना हो गया जनाब जितने हम इधर थे। अल्लाह इनको खुश रखे, आबाद रखे जनाब। गाइस अब अंदर विजिट करते हैं, पहले बाहर से आपको बिल्कुल नजदीक से दिखाएंगे, फिर अंदर से आपको विजिट कराएंगे जनाब हम। चलें जनाब, चलें काशफ जी अंदर चलें जी। पहले आपको बाहर से विजिट कराते हैं जनाब, क्योंकि बारिश होना शुरू हो गई है। तो ये देखें जनाब, ये इल्लामा इकबाल का घर, ये जनाब बारिश हो रही है जनाब, बारिश तेजो तेज शुरू हो गई जनाब। ये इल्लामा इकबाल का छोटा दरवाजा था जनाब, और ये ऊपर वाली मंजिल। और बारिश हो रही है, मैं इसलिए जनाब ज्यादा ऊपर नहीं कर रहा, फिर बारिश पड़ जाएगी कैमरे कुमरे पे। तो ये उनका सारा जनाब ये बाहर से आपको दिखा रहे हैं। और ये जनाब इन्होंने ये स्लेट भी यहाँ पे लगाई हुई है, डॉक्टर इल्लामा इकबाल जाए वलादत डॉक्टर जावेद इकबाल डॉक्टर इल्लामा इकबाल, ये उनका जनाब सारा तारीख पैदाइश वगैरह लिखी हुई है। ये देख लें जनाब, आपको ये भी दिखाते हैं। कितने का खरीदा था, किस सन में खरीदा था? 125 रुपए में ये बिका, खरीदा हुआ गाड़ी है। अच्छा, 125 रुपए में? ये 150 में, सॉरी 150 रुपए में खरीदा इस सन में। अब 150 रुपए का नाश्ता नहीं होता एक बंदे का यार, वाकई 150 में अब नाश्ता नहीं होता। तो इल्लामा इकबाल ने 150 रुपए में ये मकान, 9 मरले का घर है, 9 मरले का ये घर है जनाब। और अंदर से आपको विजिट करती हैं, पहले आप ये भी देख लीजिए और आराम से आप ये पढ़ भी लीजिए। मैं स्लो आप चले जनाब, चलो ये इनका मेन गेट है जनाब। चलिए काशफ जी अंदर चलें। चलो जी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। सर की हाल है? ठीक हो? खैरियत? मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ। ये जी हमारे खान साहब हैं, ये यहाँ पे आसफ भाई इनका नाम। अस्सलाम वालेकुम जी। और जनाब ये काशफ आप बताते हैं इनके बारे में साहब। काशफ जी सर ये हमारे बड़े भाई हैं खान साहब, तो प्रेसिडेंट भी हैं अपना बज़्म इकबाल के। बज़्म इकबाल के प्रेसिडेंट है। ये आपको मजीद जो है ना बताएंगे लामा साहब जी। पूछें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं पूछना चाह रहा था, आप कितने साल से यहाँ पे कर रहे हैं खिदमत इलामा इकबाल के घर की, और क्या पोजीशन है आपकी यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन 36 साल से यहाँ पे प्रेसिडेंट हूँ। माशाल्लाह। मेरे साथ मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। यहाँ पे इंचार्ज रहे हैं सैयद यासन नकवी साहब, वो मेरे साथ सेक्रेटरी भी हैं बज़्म इकबाल के। माशाल्लाह। जो सरपरस्त हैं वो मुहतरम जनाब जानशीन इकबाल अक्सर इकबाल, सेम अपने दादा की कापी है मनीब इकबाल साहब, वो सरपरस्त है बज़्म इकबाल के। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी त्यौहार है, 9 नवंबर है, 14 अगस्त है, 6 सितंबर है, ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम, जितने भी त्यौहार है यहाँ पे जो भी मनाए जाते हैं, डेकोरेशन जो कुछ भी, ये बज़्म इकबाल अपनी मदद आपके तहत और मुकम्मल तामुन जो यहाँ की इंतजामिया है, जो सरपरस्त इंचार्ज हैं मोहतरम जनाब नदीम साहब, आसफ साहब, दिलावर साहब, सुबहान, इमरान, उस्मान, जितनी भी टीम है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंधे के साथ कंधा जोड़ के वो हमारे साथ काम करते हैं। लेकिन जो मावली मामलत है वो बज़्म इकबाल की होती है। वो ये क्यों इसलिए होती है, हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो नजरियात हमें इकबाल ने, मुफक्किर पाकिस्तान ने ख्वाब देखा था, अल्लाह ताला ने उस पाकिस्तान को माज़े वजूद में लाया। अब हम पर फर्ज है कि उनके नक्शे कदम पे चलते हुए इस मुल्क की हिफाजत करें। आखिर पे मेरा यही पैगाम है, और मिलकर इस पाकिस्तान के लिए इस मोहब्बत में जिए कि पाकिस्तान ताक़यामत सलामत रहे, और उन इदारों के लिए दुआ करें जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला उनको अपनी मान में रखे। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत मेहरबानी साहब। एक्चुअली मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, फूलों वाली गली का। तो हमारा मकान था पाल मंजिल, तो मैं जम पर जहाँ पे ये फूलों वाली गली, अब थोड़ा सा हम चेंज गए हैं। जब ये हमारा सा जद्दी पुशीला मकान, तो जब हिस्से हुए थे हम जनाब इधर से थोड़े से विजिट करके, तो इलेक्शन लड़ा था पाल मरे कॉलेज से प्रेसिडेंट का किसी दौर में। जी उनके मुकाबले पे आसफ भट्ट था, वो जीत गए थे। लेकिन उसके फौरन बाद आज तक जो भी है, सियालकोट में क्या पूरे पाकिस्तान में, सियालकोट में स्वाए एक ही तलबा तंजीम है, उसके बाद अंजुमन तुलबा इस्लामी टीआई, जो आज भी। बिल्कुल सर, आपने नाम सुना होगा वो फरदौस पाल, वो मेरे तायाबू थे, तो मेरा भी अवैस पाल नाम है। तो मैं इस वक्त बज़्म इकबाल के साथ मरकजी अंजुमन ताजरा का एडिशनल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा माशाल्लाह। फरदौस पाल साहब जब मरकजी सदर थे, मैं उनके साथ मरकजी अंजुमन ताजरा में नायब सदर था, और अपने बाजार का इमाम बारगाह रोड आप सुनिया का जनरल सेक्रेटरी भी। सही जब उनके रिहाइश थी ऊपर, साथ होटल भी था, ऊपर था, और हाँ जी होटल भी था। उनका तो हमारा इमरान भी था साथ ही, उनके जॉइंट था। चलो एक वाकया उनका हो गया, अल्लाह ताला उनके बिल्कुल हमारे बड़े अच्छे और बड़े मुखलस बड़े प्यारे दोस्त थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम था। आमीन 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 जनाब। वही मैं कह रहा था अपने बच्चे को कि यार बस इमरान से छोटी सी गलती की वजह से वो उनको मार्केट बेचनी पड़ी थी। चलो अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। तो अक्सर उनके साथ मेरी मुलाकात होती है, कजन है ना मेरे, और सर ये इंचार्ज है इनके। सर अस्सलाम वालेकुम। ये सर इलामा इकबाल के इंचार्ज हैं जनाब, तो इनसे हमने इजाजत ली है इंशाल्लाह, तो ये भी आपको कुछ बताएंगे जनाब, कोई ना कोई आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। तो सर बताइए आप कितनी देर होगी यहाँ पे और क्या खिदमत हलक हो रही है? मुझे 2017 में मैं आया था, और मुझे जो है ना वो काफ़ी खुशी हुई और दिली सुकून भी मुझे मिला है कि मैं वली के घर की खिदमत कर रहा हूँ। बेशक डिपार्टमेंट का एक अलहदा हिस्सा है, लेकिन जो मुझे एक दिली सुकून मिला है एक खिदमत अल्लामा इकबाल वली के घर में, तो मैं जो अपने आप पे फ़ख्र महसूस करता हूँ। और मैं अपने दोस्तों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अपने सीनियर अफसरान बाला का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इधर भेजा। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनकी जो रूह है उनको जो है ना मसन के जन्नत फरदौस में आला जगह अता फरमाए। और डिपार्टमेंट के तरफ से भी जो मैं कह रहा हूँ, तो कहने का मकसद ये है कि ये वाहिद बिल्डिंग है नेशनल मोनूमेंट जो बगैर बिला लॉस
हमारे डिपार्टमेंट ने खिदमत खलक के लिए डिप्यूट किया लोगों के लिए, वक़्फ मैं किया। भी बचपन से ही देख रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल सही, ऐसी बात। इसमें कोई टिकट नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही। फ्री ऑफ कास्ट है ये जो मसन के बिल्डिंग है। तो ये हमारे अफसरान बाला ने स्पेशली तौर पे इस बिल्डिंग को एक ऑनरेरियम बख्शा है कि ये हमारे कौमी शायर होने के नाते नाते ये एक वली का घर भी है। बिल्कुल बेशक। तो हमारी दिली दुआ है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। आमीन। आमीन। बहुत बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया सर। सर आपकी इजाजत हो, हम थोड़ी सी वीडियो अंदर से ऊपर से। बहुत शुक्रिया जनाब। अब आपको जनाब दिखाते हैं, सबसे पहले ये बुक्स दिखाते हैं, फिर आपको लेके जाते हैं अंदर जनाब। ये देखिए, ये जनाब ये माशाल्लाह इल्लामा इकबाल की बुक्स हैं जो जनाब यहाँ पे पढ़ते थे, तो उन्होंने इल्म हासिल किया। ये जनाब उनकी ये सारी बुक्स, और ये इल्लामा इकबाल की ये तस्वीर जनाब, ये देखिए, ये जनाब इल्लामा इकबाल की बुक्स है जनाब सारी। ये जनाब देखिए कितने पुराने अंटीक किस्म के ये माशाल्लाह अच्छा पंखे, ये वैसे ही उसी हालत में जनाब इन्होंने इतनी अच्छी तरह से इनकी देखभाल की कि आदमी कहते हैं यार वाकई आज ही ये तैयार हुआ, इतनी अच्छी उन्होंने इसकी देखभाल कर रहे हैं। ये देखिए आप, इनकी छत से आप देख सकते हैं। चले सो जनाब आपको अंदर से दिखाते हैं इल्लामा इकबाल का घर, जहाँ पे उनका झूला भी होगा, कुर्सी भी होगी। तो ये देखिए आपको ये दिखाते हैं यार, ये मेन गेट के बिल्कुल सामने उनका एक कोर्ट दरवाजा जहां से इनकी एंट्री होती है। शॉप थी, अच्छा ये जहां पे हम खड़े हैं ये कह रहे हैं कि जहां पे इनकी शॉप थी किसी जमाने में। अब तो ये लाइब्रेरी बन चुकी है ना, तो किसी जमाने में यहाँ पे शॉप थी जनाब। तो ये जनाब ये उनकी प्लेट पे लगी हुई है। ये जनाब देखिए, ये देखिए जी, ये इल्लामा इकबाल की, ये देखिए ये 1925 ये कौन है? के वालिद साहब, ये इल्लामा इकबाल के वालिद मोहतरम शेख नूर मोहम्मद साहब। ये वालिद साहब इल्लामा इकबाल। और ये नक्शा है इस घर का, ये इल्लामा साहब के घर का नक्शा है। ये बच्चे की दुआ उन्होंने लिखी थी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना में। अच्छा, बच्चे की दुआ। बच्चे जो स्कूलों में भी बोलते थे ना, अब तो पता नहीं मॉडर्न हो गया ना जमाना। हम बोलते रहे हैं, हम अब जब पढ़ते थे हम ये दुआ बोलते थे, लपे आती है ये दुआ जो इल्लामा इकबाल ने लिखी थी, ये वो है जो आपको दिखाते हैं, जो हम स्कूल में पढ़ते थे, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना। असेंबली में पढ़ा करते थे, स्कूल की असेंबली में। इस तरफ से आ जाए, इस साइड से आए ना आप। ये इल्लामा साहब लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, ये वहाँ की एक तस्वीर है लाइब्रेरी में। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जो 3 कमरे और ये सेन, ये बना बनाया अल्लामा साहब के दादा शेर फीक मोहम्मद ने 1861 में बना बनाया घर खरीदा था, 150 रुपए में उस वक्त। और ये जो है 1910 में शेख हताम मोहम्मद, पीछे तस्वीर लगी हुई है, इनका नाम है शेख हताम मोहम्मद, ये अल्लामा साहब के बड़े भाई। हाँ जी, और इन्होंने 1910 में रिटायर्ड लिया। ब्रिटिश पीरियड में ये सिविल इंजीनियर थे। और ये अगला पोर्शन दुकानों वाला खरीद के इन्होंने जगह ये साथ मिला के तो इसको 3 मंजिला मात बना दिया। 1912 तक ये बिल्डिंग 3 मंजिला पोर्शन। और ये जो आप ग्रिल देख रहे हैं ये बगैर वेल्डिंग के है, पत्रियों के साथ बैंड हुई है, हाथ की बनी हुई है, हाथ की बनी हुई पत्रियों के साथ। हाँ जी, हाँ जी। और ये उनका सारा शजरा नसब है। ये बाबा सालिया से स्टार्ट होता है, फिर बाबा लोल हाज आ जाता है। बाबा लोल हाज इसलिए कहते हैं कि इन्होंने, ये आज के रसूल थे, पैदल हाज इन्होंने कई मरतबा किया, इसलिए इनको जो है ना बाबा लोल हाज कहा जाता है।
खानदान है ना, उनका शजरा। ये अलामा साहब के परदादा शेख जमालुद्दीन है, शेख रफीक मोहम्मद अलामा साहब के दादा है, शेख नूर मोहम्मद अलामा साहब के वालिद साहब हैं। ते अता मोहम्मद बड़ा था अलामा साहब से 17 साल। अलामा साहब छोटे थे, दो बहनें बड़ी थी, फातिमा बीबी, तालिया बीबी, करीम बीबी छोटी हैं, जैनब बीबी छोटी थी। ये अलामा साहब की औलाद आ गई है। ये अलामा साहब की पहली वाइफ में से औलाद आफ्ताब इकबाल तो मुराद बेगम, तीसरी में से जवेद इकबाल और मनीरा बेगम। इनकी वालदा का नाम है सरदार बेगम, जो तीसरी वाइफ थी अलामा साहब की। और ये गाजी इल्मुद्दीन शहीद के जनाजे की तस्वीर है 1929 की। ये उनकी हैंड राइटिंग है अपनी अलामा साहब की, ये जनाब इलामा इकबाल की खुद से हैं। खुद की हैंड राइटिंग है। और अलामा साहब ने अपनी जिंदगी में कभी भी इंग्लिश में सिग्नेचर नहीं की है। वो अंग्रेजों को बताना चाहते थे कि हमारी कौमी जुबान उर्दू है, इसलिए उन्होंने उर्दू में सिग्नेचर की। और ये ईद के त्यौहार के मौका की तस्वीर है। जुवेद इकबाल उस वक्त 6 साल उम्र थी जब ये साथ खड़े। जवेद इकबाल। उनके बेटे जी जी, उनके बेटे जुवेद इकबाल। और ये भी अल्लामा साहब की हैंड राइटिंग है, लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। ये उनकी खुद की हैंड राइटिंग। ये सारी अल्लामा टोटल उनकी है। ये अल्लामा साहब के बड़े भाई की हैंड राइटिंग है, वो अल्लामा साहब की हैंड राइटिंग है। ये गुलाम रसूल मेहर था जिसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उस लिहाज ये से अलामा उन्होंने साहब लेटर के लिखा। सिग्नेचर हैं। ये अल्लामा साहब का ओरिजिनल सिग्नेचर है साहब। ओरिजिनल सिग्नेचर है उनके। वो उर्दू में सिग्नेचर करते थे, इंग्लिश में नहीं करते थे। और ये अल्लामा साहब के बड़े भाई हैं शेख अताब मोहम्मद। ये बैरिक मास्टर थे, इन्होंने यूरोपियन टाइप नक्शे के मुताबिक इस बिल्डिंग की तमीर की। और ये स्पेन में गए थे 1933 में। 694 साल बाद अजान कही थी और नमाज पढ़ी थी। हाकिम वक्त से बकायदा परपली मुआहदा किया था। ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। अल्लामा साहब ने कहा एक सजदा ही अल्लाह के हजूर में दिया जाए तो ये 1000 सजदों से बेहतर है। जनाब इलामा इकबाल की तो क्या बात थी जनाब, क्या बात थी वो माशाल्लाह। वली थे, वली। वली थे जनाब, और- वली थे। हम किसी को पता ही नहीं कि वो पता ही क्या नहीं। चीज थी। जी जी बिल्कुल। बस ये मसला है, दुनिया पहचान ही नहीं पाई। दुनिया पहचान नहीं पाई। और ये अल्लामा साहब के वालिद साहब हैं शेख नूर मोहम्मद। वो दिखा दी। जी जी। बाबा जी करवाओगे? नहीं वेले ने नहीं मैं करवाओ जे तुसी करवाना है तो तुसी। लाइट ही जल गई वो ठीक हो गया। अब ये हैं, आ जाए इस साइड पे। ये अल्लामा साहब की दूसरी वाइफ का प्यार थी। मुख्तार बीबी, सेकंड वाइफ ऑफ अलामा इकबाल। वो सामने फर्स्ट वाइफ ऑफ अलामा इकबाल करीम बीबी, ये उनकी पहली बीवी थी, ये उनकी दूसरी बीवी है। ये जनाब ये जनाब ये लगता है इलामा इकबाल के झूला है, ये ऐसी बात है झूला है, वो बचपन में इसी झूले पे झूला करते थे। जनाब। ये इलामा इकबाल का माशाल्लाह झूला है, देखें आप क्या जबरदस्त अंटीक चीज जो उन्होंने अभी तक संभाल के रखी हुई है। और उसको जनाब जरा सा वो क्या कहते हैं स्योंक वगैरह जो आजकल कहते हैं वो भी नहीं लगी हुई। ये सब कुछ उनका ही है। ये बेसिकली मस्कूरा कमरा है जो उनकी लेडीज इस्तेमाल करती थी उस वक्त। और ये जो चेयर है, ये चेयर्स उनकी राम कुर्सी है अल्लामा साहब की, ये उनके जेर इस्तेमाल। ये उस जमाने का पंखा है। ये लिखा हुआ है ओशिलर कंपनी, मेड इन जर्मनी। दूसरा पंखा, ये सारे जर्मन के हैं, मेड जर्मन के बने हुए हैं सारे पंखे। उस जमाने का। और ये बताएं ये कैसे चलते थे उस वक्त, तो बिजली का कंसर्न ही नहीं था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये आज भी सरदार बेगम के सामने वावडा का ऑफिस है। अच्छा ये दरअसल पहले उधर तालाब था, राजा साल ने अपनी बेटी के लिए बनवाया था। वो तालाब आज भी खोदे तो वो पक्का तालाब निकलेगा, लेकिन इन्होंने वावडा वालों ने ना उसको ना मुकम्मल करके बंद कर दिया। अंग्रेज पीरियड में, हाँ जी, अंग्रेज पीरियड में वो जो मसन के तालाब था ना उसमें पानी छोड़ के हाइड्रोलिक पावर प्लांट लगा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अपनी सहूलत के लिए वो बिजली पैदा करवाते थे। सही सही। लेकिन ये भी सिविल इंजीनियर था ब्रिटिश पीरियड में। इन्होंने कहा कि घंटों के हिसाब से बिजली उस वक्त दी जाती थी, प्रोवाइड करते थे अपनी सहूलियत के लिए।
तो इन्होंने कहा मैं अभी इतना छोटे ओहदे का नहीं हूँ, मैं अभी सिविल इंजीनियर हूँ। फिर 2 घंटे इनको भी बिजली दी जाती है। माशाल्लाह जनाब, देख आज लीजिए, भी उस मोहल्ले का नाम बिजली मोहल्ला ही है। आज भी उस मोहल्ले का नाम बिजली मोहल्ला है। ये जनाब ये पंखा देख ले कैसी, तब जनाब बिजली नहीं हुआ करती थी। ये मुझे जनाब बड़ी अजीब सी बात लगी कि यार पंखा तो ठीक है लेकिन चलेगा कैसे, और स्टाइल देखे कैसा अंटीक है। 45 इसका केजी वजन है। वो 45 किलो इसका वजन है जनाब। तो ये अंदाजा कर लें, ये मुझे लगता है ये जो इतना ये गोल सा ये ना इसका वजन है, सारा मोटर का वजन है। चलिए जनाब आए, उस टाइम की मोटर है जो जनाब ये देखें, ये जनाब ये माशाल्लाह जी, ये जनाब इलामा इकबाल के पैदाइश का कमरा, और ये तख्तपोश इसको शायद कहते थे। आजकल चेयर्स हैं, उस वक्त यही मेहमानों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तख्तपोश। और ये जो है ये इलामा इकबाल का बक्सा जो है, संदूक जिसे कहते हैं जनाब, ये संदूक है, और ये भी पंखा वैसा ही आवे जनाब। ये लिखा हुआ ऊपर मेड इन जर्मनी। या इस कमरे में जनाब इलामा इकबाल पैदा हुए थे। ये वो उनको वो भी दिखा दो जी गॉइस को, पैदाइश का कमरा। और ये अल्लामा साहब की वालदा है अमाम बीबी। ये बेसिकली समड़ियाल एक गांव का नाम है, जेठी के उधर की रहने वाली है। ये जनाब इलामा इकबाल की वालिदा ये देखें अमाम बीबी वालिदा इकबाल। इनकी 9 नवंबर 1914 में इनकी डेथ हुई थी। ये जनाब 1914 में इनकी डेथ हुई थी, जहाँ पे वली पैदा हुए थे जनाब। यहाँ पे पैदा हुए जनाब ये वो कमरा जहाँ पे हमारे इलामा इकबाल वली आप कह सकते हैं, वो उनकी ये पैदाइश का। तो अल्लामा साहब की पैदाइश हुई तो उस वक्त शेख नूर मोहम्मद ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देख रहे हैं कि काफी लोग मजमे में जमा है और सफेद सा कबूतर उड़ रहा है। वो हर बंदे की यही ख्वाहिश है कि ये मेरी गोद में आके गिरे, लेकिन उधर फजर की अजानें 5:15 पर अजानें गूंज रही थी। तो शेख नूर मोहम्मद की गोद में वो कबूतर आके गिरा, तो उनका नाम आज अल्लामा मोहम्मद इकबाल। माशाल्लाह जनाब माशाल्लाह। चलिए जनाब आपको गाइस दिखाते हैं। और जनाब ये जो कमरा है, ये दरअसल तो ये कमरा इसको ड्योड़ी मेहमानों के लिए स्पेशल इस्तेमाल किया जाता था। इसकी अभी भी बैक साइड ये गली है। बैक साइड है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो कासिम जनाब पिछले महल से खेलन वगैरह में हाँ, बिल्कुल यहाँ पे मैदान है, ये खोले तो पीछे मैदान है। ये इस्तेमाल होता था अच्छा कमरा आने जाने के लिए, ये रास्ता इस्तेमाल होता था। ये मिडल से लेके हमें तक सारी संदें लगी। ये जनाब इलामा इकबाल की ये सनतें हैं। मिडल से मैट्रिक है और सारी ये सारा भाई ये आपको किसी ने नहीं दिखाई होंगी। ये इलामा इकबाल की माशाल्लाह सनतें, ये मैट्रिक से लेकर जितनी उन्होंने तालीम हासिल की, ये उसकी सारी सनतों का लगा हुआ है। तो अभी तक उन्होंने संभाली हुई है जनाब। ये मैं बड़ी बात एक मैं आपकी नजर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो है ना वो मरे कॉलेज का हवाला देते हैं। जी जी। लेकिन अल्लामा साहब मरे कॉलेज में पढ़े नहीं है। अच्छा ये देखे एफए की सर्टिफिकेट हमने लाहौर बोर्ड से हमारे अफसरान बाला ने मेहनत तक दो करके तो वो लेके इधर लगाए हुए हैं। ये लिखा हुआ है स्कॉच मिशन कॉलेज। ये जो गवर्नमेंट क्रिश्चियन हाई स्कूल गंदा मंडी वाला है, इसका नाम था गवर्नमेंट क्रिश्चियन हाई स्कूल। जी जी बिल्कुल। तो बाद में इसको जो है ना इन्होंने गोरों ने कॉलेज का दर्जा दे दिया। सही सही। तो अल्लामा साहब ने 1895 में तो एफए कर लिया है। तो जनाब ये सियालकोट में बल्कि पाकिस्तान में यही मुशाहिद इलामा इकबाल मरे कॉलेज पढ़े हुए हैं। इसको इसी स्कूल को कॉलेज का दर्जा मिल गया था। अल्लामा साहब ने 1895 में इधर एफए कर लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जब जान मरे ने कॉलेज बनवाया तो जिसका नाम मरे कॉलेज है, ये 1912 में क्लासेस स्टार्ट हुई हैं इधर। तो भाई ये हवा कैसे निकली? हाँ जी, बस ये दो तो बातें हैं ना। ये भी एक प्रोफेसर हमारे पास वहाँ मरे कॉलेज में लेक्चरर था बतौरे, फिर वो प्रिंसिपल एज रहा। उनके साथ बहस मुआसा भी हुआ कि यार अल्लामा साहब उधर पढ़े हैं या नहीं। ये फिर बोर्ड से उधर उस वक्त संदे निकाल के लाए, क्योंकि उस वक्त लाहौर का बोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की सही जनाब। ये जनाब अल्लामा साहब के उस्ताद भी हैं और ये जनाब इलामा इकबाल के ये उस्ताद मोहतरम गाइड भी हैं उनके। और ये अंग्रेज जो हैं ये कौन से? ये थॉमस आर्मड इनका लेक्चरर था इलामा इकबाल का। हाँ जी, उस्ताद। ये इलामा इकबाल के जनाब लेक्चरर थे।
अंग्रेज जो है ये उन्होंने जनाब लेक्चर दिया करते थे इलामा इकबाल को, जो है ना इनके साथ दोस्ती भी सी, फिलोसोफर भी थे, लेक्चरर। और ये इलामा इकबाल की सनतें और ये जनाब मेडल्स वगैरह आप देख सकते हो, ये किसी ने नहीं दिखाई होंगे आपको। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, हाँ जी, ये हॉस्टल था ओरिएंटल जहाँ हॉस्टल, ओरिएंटल जहाँ हॉस्टल इलामा साहब जिसमें वो रहते थे, जो अब इकबाल हॉस्टल कहलाता है। ये जनाब इलामा इकबाल ये हॉस्टल लाहौर में जहां पे वो रहते थे, तालीम हासिल की, ये टोटल ये जनाब आप देख सकते हो 1895 की है जनाब ये। और ये अल्लामा साहब की मास्टर डिग्री है जी, उन्होंने म्यूनिख पर्शिया में हासिल की थी, जर्मन डिग्री। अच्छा, ये जनाब ये पीछे दिखाई, ये इलामा इकबाल की जर्मन डिग्री जो लास्ट उन्होंने हासिल की थी, ये येलो कलर में जो है जनाब। जितनी देर तक उनको जर्मन का वाइवा ना मिलता वो ये मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको जर्मनी जुबान में उन्होंने अबूर हासिल किया। एम्मा बेगनास उनकी टीचर का नाम है जिन्होंने जर्मनी जुबान सिखाई। जनाब मैंने टीवी पे बहुत से चीजें देखी हैं और फिल्में भी देखी हैं वो काशिफ, लेकिन ये डिग्री किसी ने नहीं दिखाई। ये कोई भी नहीं दिखाएगा। ये कोई नहीं दिखाया, ये इनके कंप्रोमाइज, इनके ताउन के साथ हम आपको डिग्रियां दिखा रही हैं। डिग्रियां किसी चैनल ने नहीं दिखाई और किसी व्लॉग्स में नहीं आई है डिग्रियां जनाब। ये अल्लामा साहब जावेद इकबाल साहब हैं, वो साहब उनके फरजंद हैं। ये इलामा इकबाल के बेटे जो व्हाइट स्लॉट में से, ये इलामा इकबाल के बेटे हैं जनाब, जावेद इकबाल साहब। इलामा साहब के पोते हैं साथ ना, मुनीब इकबाल साहब, जो कि बज़्म इकबाल के सदर भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। ये ब्लू शर्ट वाले, ब्लू शर्ट वाले, ये सेम इलामा साहब की कॉपी है। अच्छा अच्छा, इलामा इकबाल साहब की देखें, सेम ऐसी। बिल्कुल देखें, आप जरा गौर करें, ये थोड़ी सी तस्वीर कुछ ये सन लिखा होगा, लेकिन अभी जो देखें बिल्कुल सेम उनकी कॉपी है जनाब। ये जो उनके भाई के ये सेम इलामा इकबाल की कॉपी है जनाब। सो जनाब शाबत रखते हैं। तो अब आपको ऊपर से भी जनाब उनकी सीढ़ियां भी दिखाते हैं, ये आप कितनी पुरानी और अंटीक सीढ़ी हैं जनाब। आओ जनाब, चलो आपको दिखाते हैं। बाबा जी करो नहीं तुसी उत्ते जाना, मैं जरा यार मेरा क्लास ही अच्छा चलो छोड़ो, ये जनाब काशिफ को जरा एक छोटा काम बढ़ गया है, ये जाने लगे हैं, तो हम वो अपने बाइक के साथ आपको दिखाते हैं। ऊपर वाली मंजिल का विजिट जो है ना वो अवैस भाई, नदीम भाई और आसिफ भाई के साथ करवाएंगे आप। सो गाइस आज ये आपको दिखाते हैं। ये है मेरा भांजा, अच्छा, इसने वो एकेडमी जाना है, जिसकी वजह से मुझे जो है जाना पड़ गया। किसका बेटा? छोटी सिस्टर का। शाजिया का। अच्छा अच्छा अच्छा, और बड़ी बड़ी सिस्टर नादी, छोटी है, ये बड़े बड़े गया। अच्छा, ये बड़ी बेटी है। बड़े बेटी। अच्छा अच्छा, बड़ी बेटी का बड़ी बच्ची, तो बड़ी बच्ची क्या नाजी, उनके अबू का क्या नाम था? बड़े लाहौर के थे ना वो अभी इंग्लैंड में ही है, नवीद, ख्वाजा नवीद, ये उसके बेटे। अच्छा, नुईद का बेटा। सही सही सही। क्या हाल है पुत्र जी? सब ठीक है पुत्र? ये मेरा छोटा सा चैनल है मिस्टर टकलो के नाम से। चलो जी, सो आपको दिखाते हैं गाइस सीढ़ियां। आ जाइए। ये जनाब सीढ़ी आप देख सकती हैं कितनी पुरानी। ये पहले ये लोहे वाला नहीं था, ये बाद में लगा था। हाँ जी, नीचे को मजबूत कर लिए। जब मैं छोटा था ना जनाब, तो ये जैसे पुराने घरों में होते हैं ना, वो पुरानी ईंटों वाली थी। और ये जनाब ये रोशनदान हवा के लिए रखा हुआ है उन्होंने, ये भी आप देख सकते हो। देखिए पुराने जमाने, आप कह रहे हो कि गैस ये इतनी छोटी सी सीढ़ी है, तब इतनी ही होती थी। ये अब आ चुका है ये जनाब ट्रेंड की 3 बड़ी सीढ़ियां, पहले छोटी छोटी सीढ़ियां हुआ करती थी जनाब। सर ये इलामा इकबाल का इस रूम का क्या? जी बिल्कुल जी, इस रूम में इकबाल साहब की वालदा बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी। मोहल्ले के जितने बच्चे थे सब उस पारा पढ़ाया करती थी, और ये बीच में दीवार थी। अच्छा ये अच्छा, 2 रूम थे। जब बच्चे ज्यादा हो गए थे फिर उन्होंने ये दीवार निकलवा दी थी ताकि बच्चे इजीली ये बैठ सके। ये हॉल बना दिया गया था, ठीक है। पहले कमरा बाकी छोटा जी बिल्कुल, ये बीच में थी ये दीवार थी। आप देख सकते जनाब, ये छत वगैरह, ये पिलर्स, इन पिलर्स में एक दीवार हुआ करती थी। तो वो कह रहे हैं कि बच्चे तब थोड़े थे, फिर जब बच्चों की तादाद बढ़ गई तो उन्होंने ये दीवार निकलवा के एक बड़ा हॉल की उसको सूरत दे दी कि बच्चे आराम से कुरान की तालीम हासिल कर सकें। और ये जी कायदे आज़म साहब का बयान लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने यही बयान किया हुआ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इकबाल साहब से बड़ा जना इस्लाम का वफादार और शताई खोला। माशाल्लाह जनाब, वाकई में मेरी भी रहायश इसी गली में पीछे थी। तो जनाब वो वाकई ये हम किसी को पता ही नहीं चल सका कि इलामा इकबाल थे क्या। जनाब बहुत बड़े वली थे, किसी को पता ही नहीं चल सका इलामा इकबाल चीज क्या थे, किसी को कुछ पता नहीं चला जनाब। जब वो गुजर गए फिर पता चला वो बहुत बड़ी हस्ती थी यार। तो चलें आपको और दिखाते हैं इलामा इकबाल। तो जनाब ये उनका एक ये मेरा ये डाइनिंग रूम था उनका। ये जी उनका डाइनिंग रूम है।
और ये लकड़ी की जो सीढ़ी आपको नजर आ रही है ये उसी जमाने की है, उन्हीं के दौर की है और उन्हीं के हाथ की बनी हुई है। और ये जो ग्रिल है लोहे की ये भी वो ही है पुराने वाली। और ये टेबल चेयर है ये भी तब की है। और ये उन्हीं के हाथ की लिखी हुई दुआ की तस्वीर बनाई गई है, लब पर आती है दुआ बनकर तमन्ना। ये इलामा इकबाल ने खुद तैयार की है ये दुआ उन्होंने उनकी दुआ लिखी उनकी थी। और ये जिसने बनाई है ये लंदन से लड़की, इसका नाम है सोनिया निसा, जिसने ये तस्वीर बनाई है। इसमें से लपे आती उन्होंने लिखी, लेकिन इलामा इकबाल की शक्ल में ही पेंट करके उन्होंने पूरी दुआ लिखी जनाब, जो कि लिखने वाले थे इलामा इकबाल, लेकिन उन्होंने खुद पेंट करके इलामा इकबाल की तस्वीर के दौरान ये तस्वीर जबरदस्त जबरदस्त। और ये जनाब गाइस आप देख सकते हो सीढ़ी कितने साल पुरानी, ऊपर ग्रिल भी छत भी ये उसी जमाने की है, ये नई नहीं लगे जनाब। और ये जनाब ये ग्रिल जो आपको नीचे से दिखाई है ये जनाब हाथ की बनी हुई, तो कोई इसमें जो कहते हैं जनाब ये टांका वगैरह नहीं है जनाब, ये उसी जमाने की है बगैर टांके के, और ऊपर भी सेम वैसी ही ग्रिल लगी हुई है जनाब। और ये भी जी उन्हीं का जुवैद इकबाल साहब का बयान लिखा हुआ है। ये तस्वीर भी बचपन के जुवैद साहब की है, इसमें उन्होंने यही बयान किया हुआ है कि मेरे बाबा मुझे इतना प्यार करते थे कि छोटी सी चोट आने पर जो ना वो बेहोश हो पड़े थे। अच्छा अच्छा, छोटी सी चोट आने में इलामा इकबाल के वालिद साहब बेहोश हो गए थे। सुभान अल्लाह, मोहब्बत की बात। कैमरे दिखा सकते तो जरा ये दिखाएं उनको, ताकि देखने वालों को पता चले कि ये क्या चीज है। ये जनाब ये कि एक दफा अकबर वालदा का दुपट्टा बांधे इनके पीछे भागते हुए इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि ठोकर खाई और मुंह के बल गिर पड़ा। ये आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, जिसके सबब खून कट गया और मुंह से खून जारी हो गया। इत्तेफाक से उसी लम्हा वालिद जनान खाना में दाखिल हुए और अचानक मेरे मुंह से यूं खून बहता देखकर बेहोश हो गए। जनाब खुदा की कसम बड़े बाप ऐसे कम देखे मैंने कि बेटे का खून देख के बेहोश हो पड़े। आजकल जनाब बेटे को चोट लगती है ना, बाप उल्टा दो थप्पड़, तेरी मां तेरी बहनों। तो जनाब ये वालिद साहब उनके देखें तब की बात है कि बेहोश हो गए, इसको कहते हैं वालिद। और ये परवरिश थी उनकी कि उनके बेटे ने एक नाम हासिल किया पूरी दुनिया में। सो ये देखिए ये उनके ये क्या है, उनकी दो नज़में लिखी हैं। ये उन्होंने दो नज़में लिखी थी पंजाबी में बेटे के लिए, जुवैद इकबाल साहब के लिए। ना उन्होंने इससे पहले पंजाबी लिखी है ना इसके बाद लिखी है, ये पहली और आखिरी पंजाबी है ये उनकी। जनाब ये दो नज़में इलामा इकबाल ने लिखी पंजाबी में अपने बेटे के लिए, और ये सिर्फ वाहिद जिंदगी में दो ही नज़में लिखी पंजाबी में। उर्दू में तो लिखते थे लेकिन पंजाबी में सिर्फ दो नज़में लिखी उन्होंने, ना तो उसके बाद लिखी तो ना उसके पहले ना उसके बाद में लिखी। ये उनकी जिंदगी की सिर्फ दो नज़में जो पंजाबी में थी जनाब, वो भी बेटे के लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जनाब, और माशाअल्लाह। इधर उनका चूल्हा जलता था अच्छा अच्छा और यहाँ से खाना बना के वो इसमें रखते थे। इसे आप उस दौर का फ्रिज बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा, सही। तो फ्रिज नहीं थी तो इसमें खाना रखते थे, हवा लगती उस मन में इसको शायद डोली कहते डोली थे। भी कहते हैं, नेमत खाना भी बोलते हैं। सही सही सही, तो इसमें खाना रखते थे कि हवा लगती रहे, खाना खराब ना हो। जबरदस्त जनाब। ये आप देख सकते हो वहां पे खाना पकता था और यहाँ पे वो खाना रखते थे। और ये जब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था तो बाद में उनकी याद में ये उन्होंने नज़म लिखी थी बेटे की। अच्छा अच्छा, सही। इलामा इकबाल ने अपनी वालदा की याद में ये नज़म वालदा की याद में नज़म लिखी जब उनका इंतकाल हो गया था। जनाब। ये जब वालदा उनकी फौत हो गई तो उन इलामा इकबाल ने ये नज़म ये उनके नाम लिखी थी। ये आप देख सकते हो, वालदा मरहूम की याद में। और ये जो नीचे स्पेन वाली मस्जिद दिखा रहे थे जी, जी। कुर्तबा, जी, उसके बिल्कुल। अंदर वाले हिस्से की तस्वीर। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये जनाब स्पेन जो आपको नीचे दिखाई थी मस्जिद, ये उसका अंदर वाला हिस्सा जहाँ पे इलामा इकबाल ने तस्वीर खिंचाई जनाब, देख सकते हो आप। और आज जनाब आगे अंदर भी उनकी कुछ जबरदस्त चीजें हैं, वो भी आपको दिखाती है। उनका मैंने जब छोटा सा था तो हुक्का था, उनकी चादर थी, उनका तख्त पोश था, उनका पलंग था, वो भी आपको दिखाती हैं जी। और ये है जी इकबाल साहब का बेडरूम, और उन्हें हुक्का पीने का बहुत शौक था। ये हुक्का वो है जो वो पिया करते थे जनाब, ये वो का जो वो पीते थे। और ये उनकी ट्रे है और ये उनकी खाना गर्म रखने की प्लेट है। और इस प्लेट को आप लोग उस जमाने का ओवन भी कह सकते हैं। अच्छा अच्छा, वो सुराख देख रहे हैं, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सुराख है। में से पानी बॉईल करके इसके अंदर डालते थे, ऊपर खाना डालते तो खाना जो ना उसकी भाप से सब गर्म हो रहता था, स्टीम के साथ गर्म हो जाता था। वाह यार, कसम से ये मैंने आज देखा है, कसम से। मेरी जम पल जनाब इसी महल्ले की है। ये प्लेट इंट्रोड्यूस इन्होंने कराई है, मुझे कभी किसी ने नहीं दिखाई। ये सुराख जो है ना, इसका सुराख एक बार फिर बताइए जनाब जरा। इस सुराख में से पानी बॉईल करके इसके अंदर डालते थे। अगर हमारा कैमरामैन दिखा सकता है तो जरा दिखाएं वो सुराख उनको, देखने वालों को। ये जी इस सुराख में से पानी बॉईल करके इसके अंदर डालते थे। ये नीचे बोल टाइप बनी है प्लेट,
तो ऊपर खाना डालते तो खाना जो है उसकी भाप से गर्म हो जाता था स्टीम के साथ। जबरदस्त जबरदस्त जनाब, ये मैंने भी पहली बार देखा जनाब, इतने सालों से मुझे नहीं था पता, ये मेरे प्यारे भाई ने बताया जी। और ये जी कलम दुआ था जिसके साथ वो लिखते थे। और ये है जी उनके बेटे की पूरी फैमिली, जुवैद इकबाल साहब की। ये बड़े बेटे मुनीब साहब है, छोटे वलीद साहब है, ये इनकी वालदा नासरा जुवैद। ये इन दोनों की बचपन की तस्वीर है, ये इनकी जवानी की तस्वीर है। ये इकबाल साहब की शिमला की तस्वीर है दोस्तों के साथ, जो इंडिया वाला शिमला है वहाँ की, पाकिस्तान वाला शिमला पहाड़ी नहीं, इंडिया वाला शिमला जो है। और ये मुनीब साहब है। और ये जो इनकी बेटी है, ये भी हयात है, उधर लाहौर में होती है। ये दोनों बहन भाई खड़े हैं, जुबैर साहब और मनीरा बेगम। ये इनकी बहन जिंदा है अभी लाहौर में? इलामा साहब की बेटी है। अच्छा, इलामा की बेटी है, ये हैं अभी भी? हयात है, उधर लाहौर में होती हैं। इन दोनों की परवरिश इस औरत ने की थी। ये औरत भी क्रिश्चियन थी, इनको आंटी डोरस कहकर बुलाया जाता था। और ये मुनीब साहब है आंटी डोरस की गोद में। सही सही, बच्चों की परवरिश इन्होंने की थी। और ये जुबैर साहब है बचपन की, स्कूल टाइम की। और ये बॉक्स, ये बेड, ये दोनों चीजें तब। ये बॉक्स इलामा इकबाल का, इसमें कपड़े वगैरह रखते थे, ये कपड़े वगैरह गाइस रखते थे। और पीछे आप देख सकते हो ये उनका पलंग था जहां पे वो आराम किया करते थे। और ये भी जी जुबैर साहब की तस्वीर है बचपन की, ताया जी की गोद में। इनकी पैदाइश इसी रूम में ही है। और ये इकबाल साहब की लाहौर वाले घर की तस्वीर है। सही सही जनाब, देख सकते हो आप कितनी प्यारी बचपन की तस्वीर उनकी जनाब। तो ये आज तक मैंने भी वैसे नहीं थी देखी, आता था इतने गौर से नहीं था देखता। ऐसे। हाँ जी, अब आपको एक और रूम दिखाते हैं उनका। और ये जी ये वाला पलंग। और ये है जी इकबाल साहब के बड़े भाई का बेडरूम, शेख अता मोहम्मद साहब का, जो सिविल इंजीनियर थे, जिन्होंने ये घर तामीर किया था पूरा। ठीक है, ये इलामा इकबाल के बड़े भाई का बेडरूम था, ये उनका पलंग है जनाब। और ये बक्सा, ये कलीन, ये बेड, ये तीनों चीजें तब की हैं, उन्हीं के दौर की हैं। अच्छा अच्छा, ये बक्सा और ये कलीन भी उसी दौर का। और ये जो राइटिंग है ये भी उन्हीं की है, ये उन्हीं के हाथ के खत लिखे हुए हैं ताम मोहम्मद साहब के। इसकी कॉपी ये है और इसकी कॉपी ये है। अक्सर लोगों को इस राइटिंग की जल्दी समझ नहीं आती, सही, तो सही। लोग यहाँ से मुतालिया करते हैं। अच्छा अच्छा जनाब, ये उनके हाथ की लिखी हुई राइटिंग है, तो उन्होंने बोला कि ये कई लोगों को समझ नहीं थी आती, इसलिए इसकी हमने कॉपी ये की कि लोगों को पढ़ने में आसानी पैदा हो जाए। अब आए जी, हम आपको एक बहुत खास रूम दिखाएंगे जो कि हर किसी के लिए नहीं खुलता। सुभान अल्लाह जनाब। ठीक है? ये उनका बहुत खास रूम है, स्पेशल रूम है, तो ये स्पेशल हम आपके लिए खोलेंगे। जनाब वो कह रहे हैं कि वाकई शायद मैंने भी नहीं देखा, वो स्पेशल रूम, उनके हाथ में चाबियां भी हैं, वो कहते हैं हम किसी के लिए नहीं खोलते, हमारी लिए खोलने लगे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी जनाब। इधर वो किचन का सामान रखते थे, इधर जी वो किचन का सामान रखते थे। अच्छा, चूल्हा वहां मैंने जब वहां बताया वहां पे जलता था उनका। जी, जी। इधर सिर्फ सामान रखते थे। इधर सामान किचन का होता था। और इस घर के 3 रास्ते हैं, जिधर से आप मैंने आपको आप लोग एंट्रो में वो जी, जी। एक जो बैक पे दिखा रहे थे, एक नीचे छोटा जी, वो बिल्कुल, दरवाजा था। बिल्कुल, ये वो ही है। बस मैंने आपको ये दिखाया था नीचे के जी छोटा सा दरवाजा, ये दरवाजा जो है ये यहाँ पे आता था, छोटा सा जो था। सामने वॉशरूम था। और ये जो गाइस ये जो है ये इलामा इकबाल के घर का वॉशरूम का दरवाजा था, ये आप देख सकते हैं। अब ये है जी वो जो रूम हम आपको बता रहे थे, अब हम ये रूम आपको खोल कर बहुत मेहरबानी जनाब, ये जनाब किसी के लिए खोलते, आप लोगों के सामने ये ताला खोल रहे हैं, किसी के लिए जो नहीं खोला जाता। माशाल्लाह जनाब, ये देख सकते हो गाइस आप, ये देखिए। ये है जी इकबाल साहब का स्टडी रूम। इस रूम में वो बैठकर पढ़ते लिखते थे। और ये सेटअप उसी जमाने का है। ये बर्तन हाथ धोने के लिए यूज किया करते थे। और ये चेयर खुलती है इधर से भी और इधर से भी। ये देखें जी, ये माशाल्लाह उनकी आराम के लिए ये खुल जाती है जनाब, ये ऐसे खुलती है, ये हल्का सा टर्न करने से ये बंद हो और जब जाती है। इकबाल साहब अकेले में होते थे तो इसका खुलकर ऐसे आगे से क्रॉस बन जाता, तो इसके ऊपर वो टांगे रखकर इजीली लेट भी जाते थे। जबरदस्त जनाब, ये देखें जनाब, मुझे हैरान की है इतने सालों की चीजें इनको मैं जनाब दाद देता हूँ जिन्होंने ये चीजें संभाल कर रखी हुई और इनकी हिफाजत कर रही है जनाब। और ये है जी इकबाल साहब की थर्ड वाइफ। अच्छा, ये इलामा इकबाल की तीसरी बेगम। इनका नाम है सरदार बेगम, ये लाहौर से हैं। जुवैद इकबाल साहब और मनीरा बेगम इनमें से हैं। अच्छा, साथ इनकी भतीजी है शेख अता मोहम्मद साहब की बेटी, इनकी बड़े भाई की। ये इनकी मिसेज है, ये इनके नवासे हैं। इधर बचपन की तस्वीर है, इधर बुढ़ापे की है। सही। खालिद सूफी नजीर साहब। सही। साथ ही इनकी मिसेज है, ये जुवैद साहब, ये नासरा बेगम। और यहाँ पर 1952 में फातिमा जना साहब आई थी, एक रात इस रूम में ठहरी थी। और इसी रूम की तस्वीर है, ये उनकी यहाँ पर खड़े हो। ये जनाब ये इसी रूम की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना इस टाइम, आप
दिखा सकते हो मुस्तफा सोने, ये जनाब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसी पोजीशन में ये जनाब ये देखें, ये उनकी तस्वीर है, ये पीछे देख सकते हैं, ये चीज वो नजर आ रही है, ये चीज वो नजर आ रही है। और एक ये वाला लम्ब और एक वो वाला, अच्छा, ये भी दोनों तब क्या उन्हीं के दौर के, इनमें दिए जलाए जाते थे ताकि कमरे में रोशनी रहे। जनाब ये जो आप देख सकते हो, ये जो ऊपर लंप है, ये अब उन्होंने लाइट लगाई है, तब इसमें दिए जलाए जाते थे रोशनी के लिए। और ये जो घड़ी है ये भी तब की हैं उन्हीं के दौर की, और इधर वो नीचे बैठते थे, इसके ऊपर कुरान पाक रख के पढ़ते थे, यहाँ फिर उन्होंने कोई बुक्स लिखनी होती थी तो इसके ऊपर, और बाद में इसी के अंदर रख देते थे। जनाब ये जो है ये वहां पे बुक्स लिखा करते थे और उसके अंदर रख दिया करते थे, और ये आपको हमने बताया कि इसमें हाथ धोया करते थे जनाब। और इसे आप उस जमाने का हीटर बोल सकते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल, वही मैं कहने लगा, ये बाप ऊपर की तरफ जाती है। इसमें कोयले जलाते थे ताकि कमरा जो ना गर्म रहे, क्योंकि उस दौर में हीटर नहीं थे, ना गैस थी ना हीटर थे, तो इसमें वो कोयले जलाते थे ताकि कमरा जो गर्म रहे। और कोयले ये वाले नहीं जो आजकल लकड़ी वाला कोयला है, नहीं, उस वक्त पत्थर का कोयला बनता था, तो उस पत्थर के कोयले को जलाते थे। ये जनाब पत्थर का कोयला, इसमें जला के तो आग से क्या करते थे, हाथ गर्म किया करते, ये जो पाइप्स है इसके ऊपर से इसके भाप निकल जाया करती थी बाहर की तरफ। सुभान अल्लाह जनाब। और ये हैं जी इकबाल साहब के वालिद साहब शेहनूर मोहम्मद साहब, और गोद में दोनों पोते हैं आफ्ताब साहब और इजाज साहब, और ये उनके मुलाजम है मियाँ अली बख्श साहब। इन्होंने 39% के साथ काम किया और बहुत वफादारी के साथ काम किया जनाब माशाल्लाह जनाब, देख लें इन्होंने इतनी हमें गाइड किया जनाब, मुझे अभी तक पता नहीं था, मैं कितना इनका शुक्र अदा करूं वो भी कम है जनाब। और ये उनकी अलमारी है जनाब, देख सकते हो आप। ये जी ये जो तस्वीर बनाएंगे ये बात की बनी हुई है, और यहाँ पर ये क्लासिक स्कूल है सियालकोट में, ये उन्होंने बनाकर यहाँ पर डोनेट किया। जनाब ये बाद में उनकी क्लासिक स्कूल है, वहां पे हाथ से बना के उन्होंने ये यहाँ पे डोनेट की, तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी और कितनी मेहनत से उन्होंने ये इल्हामा इकबाल की तस्वीर तैयार की। और लो जी यहाँ पर एंड है, ये उनका लास्ट है, ये स्पेशल आप लोगों के लिए, जो कि हम हर किसी के लिए नहीं बहुत खोलते। बहुत मेहरबानी सर, स्पेशल आप लोग। बहुत मेहरबानी। एक बार फिर आप अपना नाम का तारुफ जी मेरा नाम आसिफ है जी। ये इनका नाम आसिफ भाई है जनाब। आसिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया जनाब, आपको सलूट करते हैं जनाब, आपने हमें गाइड किया, बहुत मेहरबानी सर। तो गाइस अब हम चलते हैं घर की तरफ, आपको सारा हमने राउंड कराया इल्हामा इकबाल का घर, और उनके जहाँ पे ये हिफाजत करते हैं उनको भी दिखाया। तो एक बार फिर इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस अब हम इजाजत चाहेंगे, तो हमें अपनी दुआ में याद रखिए और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मेरे गाइस को ये इल्हामा इकबाल का घर कैसा लगा। सो जनाब आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपनी अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। इंशाल्लाह कल नए दिन के साथ नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।